Today we are going to be discuss internal structure of the heart of the frog. नहीं, नीट का जो न्यू सिलेबस है उसके हिसाब से आपको इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट यानी फ्रॉग को पढ़ना है। तो इसी फ्रॉग का सभी वीडियो को हम लोग लेते आए हैं। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, हैबिट एंड हैबिटेट से लेके डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी सिस्टम, अभी चल रहा है सर्कुलेटरी सिस्टम, इसको भी कंप्लीट करते हैं। उसके बाद सभी सिस्टम को हम लोग धीरे धीरे लेते जाएंगे, ठीक है। और साथ में न्यू चेंजेस भी आ गया जो कि आपको बोले थे, जो एमसीक्यू भी आपको दिया जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। वीडियो के लिंक में एमसीक्यू रहेगा, उसको प्रैक्टिस कीजिए। साथ में इस वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए। जो नहीं समझ में आता है, किसी टाइप का क्वेश्चन होता है, क्यूरियोसिटी होता है, तो यू कैन आस्क द प्रॉब्लम और देयर इन द कमेंट कर सकते हैं, या लिंक है, लिंक आप ईमेल आईडी पे है, ईमेल कर सकते हैं। साथ में इसका जो भी इस क्लास का नोट्स जो यहाँ बोर्ड पे आएगा उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में शेयर किया जाएगा, इसीलिए लिखने का जरूरत नहीं है, ध्यान से सुनिए और समझें। तो पॉडकास्ट टाइप का ये हो सकता है आपको। तो लेट्स कम इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट ऑफ फ्रॉग, हार्ट ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग के इंटरनल स्ट्रक्चर को आज हम लोग डिस्कस करते हैं। एक्सटर्नल में पढ़ चुके हम लोग क्या, जो फ्रॉग का जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। 3 चैम्बर्ड में क्या क्या होता है, तो वो होता है 2 ऑरिकल, या जिसको हम लोग एट्रियम कहते हैं, एट्रियम, प्लूरल बनता है इसका एट्रिया, ठीक है। और 1 होता है वेंट्रिकल, एक होता है वेंट्रिकल। तो 2 एट्रियम और या ऑरिकल कहिए, और एक होता है दैट इज द वेंट्रिकल, एक होता है क्या, वेंट्रिकल। साथ में क्या बताया हम लोग, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आपको पढ़े थे 2 एडिशनल चैम्बर, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन भी दिए। 2 एडिशनल चैम्बर था, एक डॉर्सल सरफेस से, ये जस्ट एक ओवरव्यू कर रहे हैं हम लोग। डॉर्सल सरफेस पे एक रहता है एक्स्ट्रा एडिशनल चैम्बर, जिसको हम लोग कहते हैं साइनस वेनोसस, और एक वेंट्रल सरफेस पे होता है, वेंट्रल सरफेस पे, ठीक है, जिसको हम लोग नाम देते हैं ट्रंकस आर्टियोसस, ट्रंकस आर्टियोसस, ठीक है। ये 2 एडिशनल चैम्बर है, अंडरस्टूड। तो आज इसको हम लोग ऑलरेडी एक्सटर्नल में पढ़ चुके हैं। तो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू बी डिस्कस अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या क्या स्ट्रक्चर है उसको हम लोग आज डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो लेट्स कम। फ्रॉग के हार्ट में जो ये ट्रंकस आर्टियोसस है, रफ डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि नीट में तो आपको डायग्राम नहीं पूछेगा, लेकिन डायग्राम दिया रहेगा और उसमें ABCD करके दे देता है, एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई देयर, ठीक है। इसीलिए इसमें क्या होता है, देयर इज द ट्रंकस आर्टियोसस, ये है ट्रंकस आर्टियोसस। दिस इज द एक वल्व होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्पाइरल वल्व, ओके। चलिए, ये ट्रंकस आर्टियोसस 2 पार्ट में आगे चल के बाइफर्केट हो जाता है, अंडरस्टूड। सत्य, उसके बाद यहां आपको मिलेगा राइट एट्रियम, जो कि वेंट्रिकल्स, सॉरी, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, ओके। दिस वन हैपन, ऐसे रहता है। एंड ये है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द वेंट्रिकल, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ वेंट्रिकल। भीतर का जो मेम्ब्रेन होता है वेंट्रिकल का, ये स्मूथ नहीं होता है, जैसे एट्रियम का स्मूथ होता है वैसे वेंट्रिकल का स्मूथ नहीं होता है। ये आपको दैट इज द रिमेन द वर्ड, ये ऐसे फोल्डेड होता है,
लेकिन एट्रियम का जो वॉल होता है, भीतर का जो मेम्ब्रेन होता है, वो होता है आपको स्मूथ ओवर देयर। दिस वन अब आइए, यहां है दिस इज द, इसको हम लोग कहते हैं, ये है राइट एट्रियम। ये है क्या? राइट एट्रियम। ओके, दिस इज द लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम, अंडरस्टूड? तो ये है राइट एट्रियम, ये है लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम में भी एक ओपनिंग होता है जिसको हम लोग कहते हैं, यहां पे पुलमोनरी वेन ओपन होता है। दिस इज द ओपनिंग ऑफ पुलमोनरी वेन। ओपनिंग ऑफ पुलमोनरी वेन, ठीक है। यहां पे ओपनिंग होता है, ये साइनस वेनोसस का ओपनिंग है। किसमें? राइट एट्रियम में। एकदम याद रखिएगा, राइट एट्रियम में जो ये ओपनिंग है, ये ओपनिंग है साइनस वेनोसस का। और साइनस वेनोसस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हम लोग पढ़े हैं, दैट रिमेन अटैच ऑन द डॉर्सल सरफेस ऑफ द हार्ट। फ्रॉग के डॉर्सल सरफेस से साइनस वेनोसस होता है। और ये जो हम लोग बना रहे हैं ट्रंकस आर्टियोसस, ये बीच में है, और भी इसका डिटेल करते हैं हम लोग। तो ये जो ट्रंकस आर्टियोसस है, ये अटैच होता है विद द वेंट्रल सरफेस। ये दो एडिशनल चैम्बर है, एक साइनस वेनोसस और एक ट्रंकस आर्टियोसस, ठीक है। तो ये जो है दिस वन, ये राइट एट्रियम में जो होता है, यहां होता है ओपनिंग ऑफ द साइनस वेनोसस। तो इसको हम लोग कहते हैं साइनो ऑरिकुलर अपर्चर। साइनो ऑरिकुलर अपर्चर, ओके। ये दोनों एट्रियम, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में एक ये मस्कुलर वॉल होता है। यहां पे एक मस्कुलर वॉल होता है जो इस दोनों को सेपरेट करता है। और पहले के वीडियो में भी बताए थे, फिर बता रहे हैं, पूरे बायोलॉजी में किसी भी दो चैम्बर को जब सेपरेट करता है कोई भी पार्टीशन, तो उसको एक्चुअली हम लोग नाम देते हैं सेप्टम। उसको कहते हैं क्या? सेप्टम। अब जगह जगह पे उसका नेम हम लोग चेंज करते रहते हैं, लेकिन मेन स्ट्रक्चर वह सेप्टम है। तो ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है। तो इस दोनों को जो सेपरेट करता है ये वॉल, तो इसको हम लोग कहते हैं इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, ठीक है। ये है इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, कोई दिक्कत? ठीक है। इसके बाद ये दोनों एट्रियम, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, एक कॉमन वेंट्रिकल में ओपन होता है बाय द ओनली वन अपर्चर। एक कॉमन अपर्चर होता है, कॉमन ओपनिंग होता है, उससे ये ओपन हो जाता है वेंट्रिकल में। इसको हम लोग कहते हैं ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर। ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर, वेंट्रिकुलर अपर्चर, ठीक है। तो इसको कहा जाता है ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर। दोनों ऑरिकल यानी राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल दोनों एक ही वेंट्रिकल में आके ओपन होता है। वेंट्रिकल तो एक ही होता है, तो ये कॉमन अपर्चर है, कॉमन ओपनिंग है। उसी कॉमन ओपनिंग से क्या होता है, ये ओपन हो जाता है वेंट्रिकल में। ये ओपन हो जाता है वेंट्रिकल में। इसके बाद यहां पे ये जो अपर्चर है, ये अपर्चर गार्डेड होता है बाय द वल्व। एक वल्व होता है यहां पे, उसी का नाम हम लोग ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वल्व कहते हैं। अपर्चर जो ओपनिंग है उसका नाम है अपर्चर, याद रखिएगा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, दोनों ऑरिकल का जो वेंट्रिकल में ओपनिंग है, एक ही कॉमन ओपनिंग है, उसको ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर कहते हैं। ओपनिंग को अपर्चर कहते हैं, ठीक है। लेकिन वह अपर्चर गार्डेड होता है बाय द वल्व, उस वल्व को कहते हैं हम लोग ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वल्व। वल्व का नाम है ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वल्व। ये वल्व क्या करता है, ये ब्लड जो दोनों ऑरिकल से वेंट्रिकल में आता है उसमें वल्व का कोई रोल नहीं है। वो वल्व नहीं भी होता तो भी आ जाता, ठीक है। इसीलिए फंक्शन में याद रखिए, यहाँ पे एमसीक्यू में कंफ्यूज करता है। जो यहाँ जो ये ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वल्व है, क्या ये ब्लड जो ऑरिकल से वेंट्रिकल में आता है क्या उसको अलाउ करता है? नहीं। वो अगर वल्व नहीं भी रहता है तो भी ये दोनों ऑरिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ब्लड को वेंट्रिकल में दे देगा, उसमें वल्व का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है।
बल्ब का क्या इंपॉर्टेंस है, जब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये ब्लड को ऑरिकल में रिटर्न बैक नहीं जाने देता है। बल्ब का काम है बैक फ्लो को रोकना, बल्ब का काम है बैक फ्लो को रोकना, ये बैक फ्लो नहीं होने देता है। इसलिए याद रखिएगा इस बल्ब का काम क्या है, जो ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर बल्ब होता है, इट डजंट लेट द ब्लड टू फ्लो फ्रॉम द वेंट्रिकल टू द ऑरिकल, ये वेंट्रिकल से ऑरिकल या एट्रियम में नहीं जाने देता है। समझ रहे हैं? तो वेंट्रिकल से ये एट्रियम में या ऑरिकल में नहीं जाने देता, ये काम है ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर बल्ब का, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर बल्ब का। ठीक है, अब ये बल्ब को जोड़ने के लिए यहां पे क्या होता है, एक यहां पे स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग कहते हैं कॉर्डी टेंडिन, जो कि वॉल ऑफ वेंट्रिकल से अटैच होता है और इसको कहा जाता है कॉर्डी टेंडिन। इसका थोड़ा सा हम डिटेल करेंगे, अभी याद रखिए इसको डिटेल करते हैं। ये है क्या बल्ब, ठीक है, ये है क्या कॉर्डी टेंडिनी, दिस वन इज द कॉर्डी टेंडिनी, कॉर्डी टेंडिनी। ठीक है, जो क्या करता है, बल्ब के फ्री मार्जिन को, फ्री इंड को अटैच करता है बाय द वॉल ऑफ वेंट्रिकल, वॉल ऑफ वेंट्रिकल। अभी ये समझिए, फिर हम बल्ब का कैसे अरेंजमेंट होता है और ये कॉर्डी टेंडिन कैसे अटैच होता है वो आपको बताते हैं। ठीक है, तो ये जो बल्ब है, ये बल्ब का काम क्या है, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर बल्ब का काम क्या है, इट प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड फ्रॉम द वेंट्रिकल टू द ऑरिकल, ये वेंट्रिकल से ऑरिकल की तरफ नहीं जाने देता है। लेकिन ऑरिकल से वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा है तो बने बल्ब का काम नहीं है, वह आ रहा है, बल्ब का रास्ता ही ऐसा होता है, वह जाने देगा, वह बल्ब नहीं भी रहता तो भी ऑरिकल से वेंट्रिकल में आ जाता है। तो बल्ब का मेन मकसद क्या है, बैक फ्लो ऑफ द ब्लड को रोकना, वेंट्रिकल से ऑरिकल की तरफ नहीं जाने देगा। ठीक है, ये जो है खाली जगह, ये हो गया लुमेन ऑफ वेंट्रिकल, ये लुमेन ऑफ वेंट्रिकल हो गया। ये जो रीजेज है, इस रीजेज को वेंट्रिकल का जो वॉल में प्रोजेक्शन बनता है इसको कहा जाता है कॉलुमनी कार्डी, कॉलुमनी कार्डी। ठीक है, अब ये वेंट्रिकल क्या होता है, दिस वेंट्रिकल गोइंग टू बी द ओपन, ये वेंट्रिकल अब ओपन होता है इस ट्रंकस आर्टियोसस में। किसमें ओपन होता है, ट्रंकस आर्टियोसस में। और इसका जो ओपनिंग होता है, दिस इज द गार्डेड बाय द 3 सेमी लूनर बल्ब। कितना बल्ब, 3 सेमी लूनर बल्ब। ये सेमी लूनर बल्ब है जो कि वेंट्रिकल से ब्लड जो ट्रंकस आर्टियोसस में जाएगा, क्योंकि जब वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट करेगा तो ऑरिकल में नहीं जाने दे रहा है ब्लड को। कौन नहीं जाने दे रहा है, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर बल्ब। तब इसको तो कहीं जाना तो पड़ा, तो वह जाता है कहाँ, ट्रंकस आर्टियोसस में। कहाँ जाता है, ट्रंकस आर्टियोसस में। इसीलिए ये सेमिलूनर बल्ब जो है, इसका फिर काम ये नहीं है जो ये अलाउ करता है ब्लड को वेंट्रिकल से ट्रंकस आर्टियोसस में जाना, ये अलाउ नहीं करता है। क्या करता है ये कुछ नहीं करेगा, वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट करेगा, ब्लड यहाँ चला जाएगा। तब ये सेमिलूनर बल्ब क्या करता है, सेमिलूनर बल्ब फिर वही बात हम लोग करते हैं, जो ये क्या करेगा, सेमिलूनर बल्ब बैकवर्ड फ्लो नहीं होने देगा, ट्रंकस आर्टियोसस से ब्लड को वेंट्रिकल में आने नहीं देगा, ट्रंकस आर्टियोसस से ब्लड को वेंट्रिकल में रिटर्न आने नहीं देगा। ये काम है सेमिलूनर बल्ब का। ठीक है, 3 सेमिलूनर बल्ब होता है। इसके बाद ये आ गया ट्रंकस आर्टियोसस। अब ट्रंकस आर्टियोसस क्या है, तो ये ट्रंकस आर्टियोसस 2 पार्ट में डिवाइड होता है। हाउ मेनी, 2 पार्ट्स, 2 पार्ट में होता है। एक इसका जो बेसल पार्ट होता है ये थिक होता है, नीचे का जो ये पार्ट होता है थिक होता है, थिक बेसल पार्ट होता है। और ये ऊपर का जो पार्ट होता है वह थिन होता है, ये थिक बेसल पार्ट होता है। ठीक है, ये थिक बेसल पार्ट को हम लोग कहते हैं पैलेंजियम या कोनस आर्टियोसस, पैलेंजियम या कोनस आर्टियोसस। ठीक है, तो ये जो बेसल थिक पार्ट है इसका नाम क्या है, या तो इसको हम लोग पूरा, अच्छा और पार्ट इसको हम लिख लेते हैं, उसके बाद एक ही बार बताएंगे। तो ये जो बेसल थिक पार्ट है इसको पैलेंजियम कहते हैं या कोनस आर्टियोसस कहते हैं। अब ये कोनस आर्टियोसस क्या है, तो ये एक स्पाइरल वॉल्व है, ये बीच में स्पाइरल वॉल्व है
जो कि डॉर्सली अटैच होता है, याद रखिएगा डॉर्सली अटैच होता है, वेंट्रली फ्री होता है ये, और वेंट्रली ही नहीं लैटरल साइड में भी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट इसका नहीं होता है, ठीक है। तो ये डॉर्सली अटैच होता है एंड दिस इज द फ्री टू मूव ओवर देयर, ऐसे मूव करता है जैसे हम लोग कर्टेन घर में पर्दा लगाते हैं, पर्दा का एक पार्ट ऊपर में फिक्स होता है, ठीक है। लैटरल ये वेंट्रल साइड फ्री होता है, लैटरल साइड भी फ्री रहता है, पूरा नहीं लेकिन कुछ फ्री रहता है, जिससे क्या होता है ये मूव करता है। जैसे हम लोग के घर में पर्दा होता है गेट पे, तो जब हवा चलेगा तो क्या करता है पर्दा को उठा देता है, नहीं, ठीक उसी तरह से ये रहता है स्पाइरल वॉल्व। ये क्या करता है, जो ये बेसल थिक पार्ट जो पैलेंजियम है, पैलेंजियम या उसका दूसरा नाम कोनस आर्टियोसस है, उसको ये स्पाइरल वॉल्व दो पार्ट में डिवाइड करता है। कितना पार्ट में डिवाइड किया, दो पार्ट में। इसको कहते हैं हम लोग स्पाइरल वॉल्व, इसको दो पार्ट में डिवाइड करता है। एक पार्ट को हम लोग कहते हैं कैवम एओर्टिकम। अब बोलिएगा सर कैसे पहचानेंगे कैवम एओर्टिकम, वेट कीजिए कैवम एओर्टिकम। और एक जो स्पाइरल वॉल्व के दूसरे साइड होता है, लेफ्ट साइड होता है, इसको कहा जाता है कैवम पुल्मोकुटेनियम, कैवम पुल्मोकुटेनियम, ठीक है। इस कैवम पुल्मोकुटेनियम में क्या होता है, यहां पे एक ओपनिंग मिलेगा। तो जिधर हम लोग लेफ्ट एट्रियम बनाते हैं, लेफ्ट साइड ये होता है कैवम पुल्मोकुटेनियम, और इसमें एक ओपनिंग मिलता है। किसका ओपनिंग है, तो ये पुल्मोकुटेनियस आर्क का है। अगर याद है तो एक्सटर्नल में बताए थे, ये ट्रंकस आर्टियोसस आगे चल के दो पार्ट में डिवाइड करता है, एओर्टिक ट्रंक कहते हैं। फिर ये एओर्टिक ट्रंक तीन पार्ट में डिवाइड होता है, एक कैरोटिड बनता है, एक सिस्टमिक बनता है, और एक पुल्मोकुटेनियस बनता है। तो ये पुल्मोकुटेनियस का ओपनिंग यहाँ पे है, ठीक है। तो जिसमें आपको ओपनिंग ऑफ क्या पुल्मोकुटेनियस आर्क मिलेगा, पुल्मोकुटेनियस आर्टरी का मिलेगा, उसको कहते हैं हम लोग कैवम पुल्मोकुटेनियम। सिंपल है, पुल्मोकुटेनियस आर्क का ओपनिंग है, तो उस चैम्बर को पुल्मोकुटेनियम कहते हैं। पुल्मो का मतलब लंग्स, कुटेनियम का मतलब स्किन, यहां से ब्लड जाएगा लंग्स को और स्किन को। कैवम पुल्मोकुटेनियम से यहां से ब्लड जाएगा किसको, लंग्स को और स्किन को, इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग कैवम पुल्मोकुटेनियम। अब ये जो पूरा पार्ट हो गया, ये जो लाइन ड्रॉ की हुई, इससे नीचे जो ये पूरा पार्ट हो गया, ये हो गया आपको पैलेंजियम। यस, क्या नाम हो गया इसका, पैलेंजियम, ठीक है। दिस इज द पैलेंजियम। अब इस पैलेंजियम का दूसरा नाम भी बताए थे आपको, कोनस आर्टियोसस, आर्टियोसस, कोनस आर्टियोसस, ओके। अब क्या है, इसके बाद फिर एक आपको मिलेगा, देयर इज द, यहां पे सेप्टम मिलता है, इसमें भी ओपनिंग होता है, वहां पे भी 3 सेमिलुनर बल्ब होता है, ओके। और इसके बाद जो ये अपर थिन पार्ट होता है, इसका नाम दिया जाता है सिनेंजियम, इसको कहते हैं हम लोग सिनेंजियम, या इस सिनेंजियम का दूसरा नाम है क्या, बल्बस आर्टियोसस, बल्बस आर्टियोसस, ठीक है। अब ये सिनेंजियम में क्या है, ये जो सिनेंजियम है यहां से दो एओर्टिक ट्रंक में डिवाइड हो गया, एक राइट साइड चला गया, एक लेफ्ट साइड चला गया, ये लेफ्ट साइड हो गया, ये राइट साइड हो गया, वहां से फिर 3 निकलता है। लेकिन जैसा हम लोग को दिख रहा है वैसा होता नहीं है, क्या वैसा होता नहीं है, क्या नहीं होता है, जैसा दिख रहा है जो यहां आया और 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, नहीं वैसा नहीं होता है। इसको अगर हम लोग देखते हैं तो होता क्या है, जो आप ट्रंक एओर्टिक ऐसे देखेंगे, सपोज कीजिए ये हम राइट टीएस काट के देख रहे हैं, तो यहाँ क्या होता है, इस बीच में आपको ऐसे एक सेप्टम दिखता है, ये एक सेप्टम है जो इसको 2 सरफेस में 2 चैम्बर में डिवाइड कर दिया, एक डॉर्सल साइड में, ये डॉर्सल साइड में हो गया, और ये वेंट्रल साइड में हो गया, ठीक है। तो डॉर्सल साइड में क्या होता है, ये डॉर्सल साइड से कैवम पुल्मोकुटेनियम का ओपनिंग है जो कि पुल्मोकुटेनियस आर्क में चला गया, और ऊपर से ये जो वेंट्रल है
यहां पे आपको दो मिलेगा, एक कैरोटिड का ओपनिंग और एक मिलेगा सिस्टमिक का ओपनिंग। ठीक है, ये दो पार्ट में हो गया, एक में कैरोटिड और एक में सिस्टमिक। कहने का मतलब जो ये पाइप है उस पाइप को बीच से ऐसे सेप्टम बना दिया, एक डॉर्सल साइड से चला गया जहां से भीतर से कैवम पुल्मोकोटिनियम का आया और वहां से ब्लड चला गया लंग्स एंड स्किन में। ऊपर में दो रह गया, एक कैरोटिड एक सिस्टमिक, एक कैरोटिड और एक सिस्टमिक। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? फिर मैं रिटर्न जाऊं पहले वाला स्लाइड पे, सॉरी जस्ट प्रीवियस वाला। ठीक है, तो ये हो गया सिनेंजियम या इसको कहते हैं हम लोग बल्बस आर्टरियोसिस। तो यहां से ब्लड चला गया कैरोटिड में और सिस्टमिक में। यहां से ब्लड सिनेंजियम से हम लोग ऐसे प्रेजेंट करते हैं इसको, जो यहां पे सिर्फ दो ही रहता है, एक कैरोटिड और एक होता है सिस्टमिक। ऐसे इसको हम लोग प्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, दिस वन हैपेंड, ये एक कैरोटिड में चला, सिस्टमिक में गया, ये कैरोटिड में गया, ये कैरोटिड में गया, ये सिस्टम में गया। तो पुल्मोकुटेनियस कहाँ गया? तो पुल्मोकुटेनियस वही डॉर्सल साइड से यहां पे आया और यहां से ब्लड ले गया। ठीक है, ये है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट ऑफ द फ्रॉग। ओके, याद है मुझे बल्ब का कॉर्डी टेंडिनी को बताना है, नहीं कॉर्डी टेंडिनी को बताना है। चलिए, कॉर्डी टेंडिनी क्या बोले, जैसे बल्ब का स्ट्रक्चर नियर अबाउट फंडामेंटली बात हम लोग करें, फंडामेंटली इसको बूझिए जो बल्ब है कैसा। तो फंडामेंटली अगर हम लोग बल्ब को समझना चाहें तो ये सपोज कीजिए ये कोई दो चैम्बर है, इसके बीच में यहां से क्या है, एक मस्कुलर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, ये ऐसे अटैच है। अब क्या हुआ, यहां पे ब्लड आया या कोई भी लिक्विड पार्ट यहां पे आया। चलिए, ये ब्लड आया। अब क्या होता है, ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो लिक्विड एग्जर्ट द प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। ये बल्ब पे यहां पे प्रेशर लगाएगा, जिसके कारण क्या होगा, ये बल्ब पे जब ये प्रेशर इधर से लगेगा तो ये बल्ब जो उस पोजीशन में ये ऐसे मूव करेगा, ये भी पार्ट ऐसे मूव करेगा, इसको बीच से रास्ता मिल जाएगा और ब्लड वहां से आपको ट्रेवल करके आ जाएगा इस चैम्बर में। यहां से ब्लड ट्रेवल किया और इस चैम्बर में पहुंच गया। कोई दिक्कत? ठीक है। अब आइए उल्टा करके देखते हैं। उल्टा करके क्या होगा, जब यहां पे ये होगा और ये ऐसे बल्ब होगा, जस्ट आपके हाथ में हम आपको बल्ब बनवा देते हैं, चिंता नहीं कीजिए। ये हो गया ब्लड, ये हो गया ब्लड। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो लिक्विड एग्जर्ट द इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, इक्वल प्रेशर लगेगा, ये दोनों एक साथ निकलना चाहेगा। थोड़ा सा आप यहां समझिए, ये दो फिंगर है, इसको आप ऐसे रखिए, इधर से लगेगा फोर्स, ये फिंगर इधर इजीली आ जाएगा, नहीं इजीली आ जाएगा, ये ऐसे जाएगा तो बीच में जगह मिल गया, चला गया ब्लड। लेकिन इस दोनों फिंगर को, ये इसको नहीं चेंज करना है, इसके जगह को नहीं चेंज करना है, और इस दोनों फिंगर को आप एक साथ बाहर निकालने का ट्राई कीजिए। इसको नहीं करना है, लेकिन आप ऐसे कीजिए, क्या इसको सटा दीजिए और दोनों को एक साथ निकालने का कोशिश कीजिए। तो यू हैव टू अप्लाई द मोर फोर्स, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन हो सकता है निकल जाएगा। मसल से यहाँ पे तो बोन नहीं है, ठीक है, मसल से निकल जाएगा, लेकिन फोर्स थोड़ा ज़्यादा लगेगा क्योंकि दोनों एक साथ निकलना चाहेगा, उतना स्पेस नहीं है उसके पास, तो क्या होगा, थोड़ा सा टाइट हो जाएगा। लेकिन ये नहीं है जो वो पूरा इतना टाइट हो गया जो प्रेशर लगाएंगे तो निकलेगा नहीं, निकल जाएगा। अब इसीलिए उसको सिक्योर करने के लिए क्या करेंगे, अब इस फिंगर को, इस उंगली को आप क्या कीजिए, यहां से कांटी ठोक दे, कांटी में रस्सी बांध दें और उस रस्सी को यहां पे बांध दें, यहां पे बांध देंगे। तो अब रस्सी जितना तक उसको एलाउ करेगा उतना तक जाएगा, नहीं एलाउ करेगा नहीं जाएगा। तो ये रस्सी हम जितना लेंथ का देंगे उतना तक जाएगा, रेस्ट में जाके क्या होगा, रुक जाएगा। अब दोनों यहाँ पे दोनों रस्सी से बंधा हुआ है, तो जहां तक जाना था जा गया, उसके बाद आगे बढ़ा ही नहीं। इसलिए क्या हुआ,
ब्लड को जाने का कोई रास्ता नहीं मिला। बस बेसिक प्रिंसिपल बल्ब का यही होता है। स्ट्रक्चरली अब डिफरेंट होता है, तो वही लेगा। सर इससे आप बताना क्या चाहे, कॉर्डी टेंडिनी कहाँ गया? यस, वही है कॉर्डी टेंडिनी, जो इसके जो फ्री मार्जिन है, इसके फ्री इंड को यहां से कॉर्डी टेंडिनी क्या किया, वॉल ऑफ वेंट्रिकल से अटैच कर दिया, इसको बांध दिया इससे। इसीलिए अब ये कॉर्डी टेंडिनी जितना दूर इसको जाने देगा जाएगा, नहीं जाने देगा नहीं जाएगा, उतना ही तक में ये फिक्स कर देगा। इसी को हम लोग कहते हैं कॉर्डी टेंडिनी। जो वाल्व का एक इंड जो है वह तो आपको वॉल ऑफ द वेंट्रिकल से अटैच है, और फ्री मार्जिन जो है, फ्री इंड जो है, ये फ्री इंड वह क्या हो गया, कॉर्डी टेंडिनी से वॉल ऑफ वेंट्रिकल से अटैच हो गया। ठीक है, यह है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट ऑफ द फ्रॉग। कोई भी कंफ्यूजन हो, नहीं समझ में आया है, आप कमेंट कीजिए, ट्राई करेंगे आपके लिए फिर से मैं वीडियो बना दूं, उसको एक्सप्लेन कर दूं, और साथ में लिंक में डिस्क्रिप्शन में प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है, एमसीक्यू दिया हुआ है, उसको भी प्रैक्टिस कीजिए। टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, यू कैन गेट, जितना बताएं इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम का भी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कीजिए, वहां पे आपको कंटिन्यूसली ये पीडीएफ मिलता रहेगा। इसको लिखने का जरूरत आपको नहीं है, एक बार उसमें देखिए, उसके बाद अपने हिसाब से नोट्स तैयार कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, सी यू विद द, अब आएंगे हम लोग वर्किंग मैकेनिज्म द हार्ट ऑफ द फ्रॉग। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।